कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहा आज का चुनाव अब समाप्त हो गया है। शाम 4 बजे तक के लिए ही इसका समय था, अब ये समाप्त हो गया है। जयपुर में करीब 396 वोट पड़े हैं, 414 कुल डेलीगेट्स थे, जहां तक जानकारी है 414 टोटल वोट थे और जयपुर में 396 वोट जयपुर में पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव में आमने सामने थे और जहां तक जानकारी मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस आलाकमान और तमाम वरिष्ठ नेताओं का इस चुनाव में एक तरीके से समर्थन था। अब ये मतदान समाप्त हो गया और अब जल्दी इसकी वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा इन दोनों में से कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने वाला है। दिनेश डांगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, 414 कुल डेलीगेट्स थे, 396 जयपुर में ही ने मतदान किया है, तो करीब 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो नहीं किया या कहीं और किया है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए टोटल 414 वोटर यहाँ पर थे, जिनमें से 396 वोट यहाँ पर कास्ट हुए हैं। 4 जो डेलीगेट्स थे वो अपना वोट देने नहीं आए, राघवेंद्र मेहता, सीपी जोशी, नारायण सिंह और लीला मदेना, ये मिलाकर 400 हो जाते हैं। और उसके बाद सचिन पायलट, रमा पायलट, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, नीरज डांगी, पवन गोदारा, खिलाड़ी बेरवा, पवन खेड़ा, धीरज गुजर, अभिषेक मनु सिंह और कृष्णा पुनिया, इन्होंने दिल्ली, मुंबई और उड़ीसा जहाँ के पीआरओ है वहाँ पर उन्होंने वोट डाले हैं। तो 3 और जो सदस्य हैं जिनका नाम यहाँ पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 100% मतदान यहाँ पर हुआ है। और फिलहाल जो पीआरओ है वो एजेंट की मौजूदगी में मतपेटियां हैं उनको सील किया जा रहा है और उसके बाद वो मतपेटियां दिल्ली लेकर रवाना होंगे, जहां 19 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनाव की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर होगी। और एक तरफा वोटिंग खड़गे के पक्ष में यहाँ पर हुई है और लगभग उनकी जीत यहाँ पर तय है, इस बात में कोई शक नहीं है। और शशि थरूर को कह सकते हैं कि कितने वोट मिले और उनका खाता भी यहाँ से नहीं खुले, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जिस तरह का रुझान और उत्साह यहाँ मतदाताओं में देखा गया। तो 6 घंटे तक यहाँ पर मतदान चला। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम को जैसे ही 4 बजे पीसीसी दफ्तर के जो गेट है वो बंद कर दिए गए और मतदान समाप्त यहाँ पर हो चुका है। और अब मतपेटियों को सील कर दिल्ली रवाना होने का जो गतिविधियां है वो जारी है। एक लंबे वक्त बाद दिनेश, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है, आप वहां मतदान करने आए, डेलीगेट से आपकी बातचीत भी हुई होगी, मिले भी होंगे, किस तरह का उत्साह उनके दिल में था? जी यकीनन, करीब 22 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं। 22 साल पहले साल 2000 में चुनाव हुआ था, तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और उन्हें महज 94 वोट मिले थे। तो जो नए पीसीसी मेंबर बने, क्योंकि एक लंबा साल हो गया, लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, तो काफी लोगों में उत्साह जोश आप देख सकते हो कि 100% यहाँ पर मतदान हुआ है। बैलेट पेपर के जरिए गुप्त यहाँ पर ये मतदान हुआ है। वहीं 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से किसी नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना भी तय है। तो इन चीजों को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जैसा कि सोनिया गांधी ने दिल्ली में खुद कहा कि मैं इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वैसा ही कह सकते हैं कि यहाँ के मतदाताओं में देखा गया, खासतौर से जो नए मतदाता है उनमें काफी जोश था। सतीश पुनिया ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब दिखावे जैसी चीजें हैं। बीजेपी इस चुनाव को किस तरीके से ले रही है जयपुर में? जी देखिए, उनके सवालों का जवाब भी आज मीडिया में मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया कि वहां पर जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बनते हैं, अमित शाह कब बनते हैं, कब हटते हैं, और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी कब अध्यक्ष बने, कभी पता नहीं चलता। और अन्य ही राजनीतिक दलों के यही हालात है। उनको हमारी पार्टी में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके चुनाव का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव है, शशि थरूर भी चुनाव लड़ रहे हैं और गुप्त मतदान हो रहा है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है। इस तरह उन्होंने विपक्ष को उनके सवाल जो खड़े किए गए उनका जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया दिनेश डांगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें इस वक्त की हैं। मतपेटियों को इस वक्त सील किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें इसके बाद दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पर मतगणना का हिस्सा बनेंगी ये मतपेटियां। इन्हें सील पैक करके यहां से भेजा जा रहा है। ये सारी कार्रवाई इस वक्त लाइव आ रही है, ठीक इसी वक्त ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह जहां जहां मतदान केंद्र बने थे वहां से मतपेटियां अब दिल्ली भेजे जाने की तैयारी है और लिहाजा इन मतपेटियों को सील बंद किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई हेरा फेरी या छेड़छाड़ ना की जा सके। कांग्रेस में 22 साल के बाद
अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हुआ, संपन्न हो गया। सभी जैसा दिनेश डांगी का जयपुर से कहना था कि करीब करीब 100% मतदान हुआ है। जयपुर में भी 414 डेलीगेट जो वहाँ पर वोटिंग के लिए उपयुक्त थे, उन सभी ने मतदान यहाँ पर किया है और अब ये मतपेटी को सील बंद करके दिल्ली के लिए भेजा जा रहा है।